नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा। आज हमारे साथ बातचीत करने के रांची के जो निवासी हैं अशोक जी हैं और साथी का पूरा नाम बताया जाए तो अशोक नाम 2 in 1। और 2 in 1 इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि देखिए इनका जो गेटअप है बिल्कुल दो रूप में जो है आपको देखने को मिल रहा होगा। एक तरफ सफ़ेद, दूसरी तरफ जो है लाल, केसरिया रंग जो है दूसरी तरफ है, एक तरफ जो है वाइट है। पूरा इनका पैंट शर्ट सारा चीज़ जो है 2 in 1 जो है वो बना हुआ है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ सर, कहाँ रहते हैं? मेरा नाम अशोक राम 2 in 1 हुआ, रांची झारखंड कचहरी चौक में मैं बैठता हूँ। आप ये ऐसा गेटअप बना के क्यों घूम रहे हैं शहर में? मैं दुनिया का बहुत तरह का संदेश दे रहा हूँ, जो सच्चाई है मैं बता रहा हूँ, दिखा भी रहा हूँ और बता भी रहा हूँ। क्या संदेश दे रहे हैं दुनिया को? बस आप क्या पूछना चाहते हैं और आप क्या दुनिया वालों को सामने रखवाना चाहते हैं? देखिए जो आपका पोशाक है, जो आपकी वेशभूषा है 2 in 1, नाम के आगे भी आपने 2 in 1 लगा रखा है। मैसेज क्या है, आप क्या मतलब दुनिया को जो है बताना चाहते हैं? मैं दुनिया के यही बताना चाहता हूँ, ये 2 in 1 आप लोग देख सकते हैं, सारी दुनिया ऐसे है एक दूसरे पर चढ़ा हुआ, और ये 2 in 1 सीधा खड़ा है। समझ रहे हैं दोस्तों? कोरोना पे क्या कहना चाहिएगा? बिना कोरोना में जो है बिना मास्क का घूम रहे हैं शहर में, सब कोई मास्क लगा के घूम रहा है। मैं कोरोना बीमारी को चुनौती देता हूँ और पूरे संसार को चुनौती देता हूँ, कोरोना बीमारी नहीं है। अशोक राम 2 in 1 पूरा चैलेंज करता पूरा पृथ्वी पर कि कोरोना बीमारी नहीं है। ऐसा आपको क्यों लगता है कोरोना नहीं? सरकार तो बोल रहा है कोरोना है, डॉक्टर बोल रहा है कोरोना है, बोल रहे हैं कोरोना नहीं है। अरे भैया देखिए, सरकार तो कोई भी किसी को हम लोग बैठा देते हैं। सरकार कहाँ से बैठती है? जनता के थ्रू बैठती है। और रही बात, मैं पूरा साबित करता हूँ, बीमारी कोई आदमी को पहचानता नहीं, इस बीमारी में आदमी को पहचाना गया है। ऐसा आपको क्यों लग रहा है? क्योंकि जो डॉक्टर हैं हमारे, जो हम लोगों का उपचार करते हैं, उन लोगों का भी ये मानना रहा है कि कोरोना संक्रमण है। आप इसको कैसे साबित कीजिएगा कि कोरोना बीमारी नहीं है? मैं साबित कर चुका हूँ, कर रहा हूँ, इसलिए साबित कर रहा हूँ ना कि ये बीमारी आदमी को नहीं पहचानता है। और कोई भी बीमारी आदमी को नहीं पहचानता है, छोटा बीमारी हो या बड़ा बीमारी हो, आदमी को नहीं पहचानता। इस बीमारी में आदमी को पहचाना गया। मैं साबित करता हूँ, कितने पत्रकार मरे हैं, कितना मीडिया वाला मरे हैं, कितना प्रशासन मरे हैं, कितना अफसर मरे हैं, कितना नेता मरे हैं, कितना डॉक्टर मरे हैं। सबका सबूत दीजिए हमको, जनता के बीच में रखिए सबूत। देखिए बीमारी वास्तव में किसी को नहीं पहचानता है, लेकिन इनका कहना है कि कोरोना जो है एक ऐसी बीमारी है जो लोगों को पहचानता है। इनका ये मानना है कि कोरोना जो है बड़े लोगों को ना पकड़ के छोटे लोगों को पकड़ रहा, यही आपका कहना है? कहना का है, फिर वही गलत बात बोल रहे हैं। हम क्यों बोलूँगा कोरोना पकड़ रहा? कोरोना जब नहीं है तो फिर ये इल्ज़ाम मत लगाए कि अरे किसी को भी। अच्छा ये बताइए, कोरोना पे तो हम लोग बात कर लिए। इनका कहना है कि भाई कोरोना संक्रमण नहीं है, सरकार की या फिर जो प्रशासन की गाइडलाइन है उसको भी ये एक सिरे से जो है खारिज कर रहे हैं। बिना मास्क भी ये जो है यहाँ पे घूम रहे हैं। इनका मानना है कोरोना नहीं है। इसके अलावा क्या मतलब ये मास्क पहनने से बीमारी पैदा होती है। मास्क ये डॉक्टर से पूछ सकते हैं आप, जो सच्चा डॉक्टर है वही जानता है, ना था डॉक्टर तो बहुत है। अच्छा, मास्क पहनने से बीमारी कैसे फैलेगा? इसलिए फैलता है कि आपको पूरे सांस नहीं मिलेगा, पूरे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। आप कोई भी चीज़ ढापिएगा, कपड़ा कितना पतला आगे छना रहा है ना, तो पूरा ऑक्सीजन 100% जा रहा है कि नहीं जाएगा? बताइए हमको। नहीं जाएगा। अच्छा ठीक है, ये तो हो गया। चलिए खैर कोरोना नहीं है आपका कहना है, हम लोग मान लेते हैं आपके कहने के आधार पे कोरोना नहीं है। ये राम मंदिर वाला मामला क्या है? राम मंदिर वाला देखिए, ये ना राम मंदिर वाले में जब हम नहीं जानते थे कि राम के बारे में हम सच्चाई नहीं जानते थे, और मोदी साहब के बारे में हम सच्चाई नहीं जानते थे, जब से मैं ईश्वर के चरण में गया और ईश्वर हमें ऐसा वरदान दिए हैं, ऐसा मेरे जो देते हैं मैं जनता के बीच में रखता हूं, तो राम पूरी तरह से गलत है। और राम के बारे में मैं नहीं जानता था, इसलिए मैं राम का मंदिर जो खड़ा हुआ है वो भी मेरा, उसमें भी मेरा हाथ है। इसलिए हाथ है कि मैं राम के मंदिर बारे में भी बोला था कि भगवान का मंदिर या कोई भी किसी इंसान का मंदिर या घर बनना चाहिए, इसका कोई इसका दुरुपयोग या अथी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबका एक घर होती है। और रही बात कि राम पूरी तरह से गलत, इसलिए गलत है कि 14 साल वनवास। क्या आप शादी किए हैं? हाँ शादी हो गया। क्या आपका बीवी हर प्रकार से सच्चाई है, हर चीज़ में, काम काज में, हर चीज़ में ठीक है, लेकिन किसी माध्यम से किसी प्रकार से लड़ाई होती है घर में, क्या किसी को बोली पर आप बीवी छोड़ देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर हमारे मोदी सरकार क्यों छोड़े और राम क्यों छोड़े?
अच्छा, मोदी जी मान लेते हैं, चलिए मोदी जी को आप बोल रहे हैं कि वो तो निजी मामला है ना उनका। निजी, देखिए निजी, पत्नी सबसे बड़ा निजी होती है, पत्नी सबसे बड़ा होती है। इसका मतलब कि राजनीति चलते, काम के काज के चलते मैं अपने बीवी को छोड़ दूँ? आपको ऐसा क्यों लगता है? मोदी जी मान के चलिए अपनी पत्नी को छोड़ दिए, रीजन क्या होगा आपके हिसाब से, क्या लगता है? रीजन देखिए, रीजन अब उनकी, रीजन उनके पास है, ठीक है। लेकिन कोई भी, हमारी पत्नी अगर सही है हर प्रकार से रही तो क्या मैं पत्नी क्यों छोड़ूंगा भाई? क्यों हम शादी किया हूँ? छोड़ने के लिए? वो किसी का बेटी है और मैं लाया हूँ, उसको छोड़ दूँ? तो इनका कहना और 14 साल वनवास से भी बेटा बेटी नहीं। और जब वनवास से आया, सीता जब आश्रम गया, 2 बेटा कैसे हुआ? उसके बाद जब दुनिया का आपको शक्ति मिल जाएगा, आपका शक्ति के सामने सारी शक्ति फैल है, तो फिर पीछे से आप किसी को मारिएगा? जवाब दिया जाए, नहीं मारिएगा, सामने से मारिएगा। फिर ये सीरियल का मैटर ला के इंसान के बीच में क्यों दिखा रहा है? क्यों अति इंसान को गुमराह कर रहा है भाई? हैं? खैर चलिए, ये तो हो गया कोरोना, राम मंदिर और मोदी जी पे चर्चा। ये गेटअप का राज क्या है? हाँ, ये गेटअप का मतलब ये कि 2 in 1 का मतलब सारी संसार 2 in 1 है। तो सारे संसार ऐसे हैं, देखिए अपने भी ड्रेस नापिए, सारे संसार का ड्रेस ऐसे है और मेरा ड्रेस ऐसे है। क्यों ऐसे है कि मेरे सामने छोटे बड़े अमीर गरीब सब एक है, तो उनके कर्म पर निर्धारित करते हैं कि वो क्या है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अशोक राम, 2 in 1 रांची झारखंड। मेरा नंबर 8797307787। 1 मिनट के लिए कोई भी पूरा संसार के लोग बात कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। तो इस वक्त हमारे साथ समझ में